हेलो फ्रेंड। डायबिटीज़ एक क्रोनिक लाइफस्टाइल डिजीज़ है और ये पूरी दुनिया में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और भारत में करीब 8 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित है और उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। डायबिटीज़ के लक्षण इतने धीरे-धीरे आते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि उनके बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बढ़ चुका है। पता तब चलता है जब उनका बॉडी का कई ऑर्गन डैमेज हो चुके होते हैं और उन्हें कई तरह की समस्या होने लगती है। इसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है और ट्रीटमेंट पूरे लाइफ चलता रहता है। शुगर का यदि शुरुआती लक्षण हमें पता चल जाए तो हम उसे लाइफस्टाइल चेंज करके और डाइट प्लान को पूरी तरह से ठीक करके हम उसे पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो मैं आज बताऊंगा कि डायबिटीज़ के शुरुआती लक्षणों के बारे में, जो ये बताते हैं कि बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बढ़ रहा है और इस लक्षणों को यदि हम समय रहते पहचान जाएं तो हम इस बीमारी से पूरी तरह से बच सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डायबिटीज़ के शुरुआती लक्षण क्या हैं और ये किस तरह से बॉडी के अंदर लक्षण को प्रकट करते हैं और इन लक्षणों को यदि हम समय रहते पहचान जाएं तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो ये कौन-कौन से लक्षण हैं जो डायबिटीज़ के अर्ली स्टेज में दिखते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डायबिटीज़ के शुरुआती लक्षण कौन-कौन आते हैं, तो लक्षणों के बारे में हम जब बात करते हैं तो इसमें 3 लक्षण बहुत ही कॉमन होते हैं जो शुरुआत के दिनों में देखने को मिलता है। और वो सबसे पहला जो कारण है वो है भूख ज़्यादा लगना। डायबिटीज़ के पेशेंट को भूख ज़्यादा लगती है। जब आप खाना खा लेते हैं, इसके बाद तुरंत भूख लग जाती है। उन्हें लगता है कि अभी मैंने खाना नहीं खाया है। बहुत जल्दी-जल्दी भूख लगना डायबिटीज़ में एक कॉमन लक्षण है और ये लक्षण यदि आपको दिखते हैं तो आपको जाँच करानी चाहिए और आपको डायबिटीज़ हो सकता है। डायबिटीज़ के मरीज़ को ज़्यादा प्यास लगती है, जल्दी-जल्दी प्यास लगती है। पानी पीने के बाद भी उन्हें ऐसा लगता है कि फिर से प्यास लग गया। तो यदि बार-बार प्यास लग रहा हो और पानी पीने के बाद भी फिर से प्यास लग जा रहा हो, तो आपको हो सकता है कि डायबिटीज़ की शुरुआत हो गई है और इस अवस्था में आपको जाँच करानी चाहिए। हो सकता है कि डायबिटीज़ हो। बार-बार प्यास लगना डायबिटीज़ का दूसरा पहचान है। और तीसरा जो लक्षण है, बार-बार पेशाब होना। यदि पेशाब आपको जल्दी-जल्दी लग रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ है। रात में बार-बार पेशाब लगे और आपको जाना पड़ रहा हो, तो आप एक बार डायबिटीज़ का जाँच ज़रूर कराएँ। चूँकि डायबिटीज़ के मरीज़ों को बार-बार पेशाब लगती है, तो पेशाब बार-बार लगना और कई बीमारियों में होता है, जैसे प्रोस्टेट का जब प्रॉब्लम होता है तो उसमें भी बार-बार पेशाब लगता है या कोई यूरिन के इन्फेक्शन हो तो उसमें भी बार-बार पेशाब लगता है। लेकिन जो इन्फेक्शन होता है उसमें दर्द होगा या जलन होगा या प्रोस्टेट को जो बीमारी होती है उसमें जो पेशाब बार-बार लगता है, उसमें पेशाब में जलन होती है, दर्द होता है और पेशाब रुक-रुक कर आता है, तो उसका लक्षण बिल्कुल अलग होता है। और डायबिटीज़ के जो बार-बार पेशाब आते हैं, उसमें ये कॉमन लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। इसमें किसी तरह का दर्द या जलन नहीं होती है। तो ये लक्षण यदि आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपको जाँच करानी चाहिए। डायबिटीज़ का एक और प्रमुख लक्षण होता है थकान और सुस्ती आना। यदि आपको थकान या सुस्ती हो रही है, थोड़ी-सी काम करने में थक रहे हैं या थकान हो जा रही है, तो आपको डायबिटीज़ हो सकता है, आपको टेस्ट करानी चाहिए। क्योंकि हम जो खाना खाते हैं, उससे जो ग्लूकोज़ बनता है और वो जब जलता है, तब हमें एनर्जी मिलती है
और उससे हमारा शरीर वर्क करता है। तो जब हम खाना खाते हैं और उससे जो ग्लूकोज बनता है, उसको सेल तक पहुँचाने में आपका इंसुलिन का अहम रोल होता है। इंसुलिन के माध्यम से ग्लूकोज जो है सेल तक पहुँचता है और सेल के अंदर जाकर ग्लूकोज जलता है और जलने से जो एनर्जी मिलती है, उससे हमारा शरीर चलता है। तो जब सेल तक ग्लूकोज नहीं पहुँच पाता है और एक काम जो है आपको इंसुलिन करता है और इंसुलिन के या पैनक्रियाज में किसी तरह का प्रॉब्लम हो जाता है या इंसुलिन कम बनता है या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, तब आपका प्रॉपर इंसुलिन नहीं बन पाता है, तब वो ग्लूकोज को सेल तक नहीं पहुंचा पाता है। जब जलेगा ग्लूकोज नहीं तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो जब एनर्जी नहीं मिल पाती है तो हमें बहुत थकान होता है और सुस्ती आती है। तो सुस्ती जब आए तो आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ है। और चौथा जो लक्षण आते हैं इसमें, वो है मुँह का सूखना और स्किन का ड्राई होना। चूँकि डायबिटीज़ के मरीज़ को ज़्यादा पेशाब होती है, बार-बार पेशाब होने से शरीर के अंदर पानी की मात्रा कम हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसके वजह से प्यास ज़्यादा लगती है और मुँह सूखता है और स्किन भी ड्राई हो जाती है। जो लक्षण है, पैर और हाथ की मांसपेशियों में अकड़न और क्रैम्प होना। यदि हाथ और पाँव की मांसपेशियों में क्रैम्प हो रहा हो, तो आपको डायबिटीज़ होने का ये लक्षण है। आपको हो सकता है कि डायबिटीज़ हो, तो आपको जाँच करानी चाहिए। हो सकता है कि डायबिटीज़ हो। और छठा जो कारण है, वो है आँखों से धुंधला दिखाई देना। चूँकि डिहाइड्रेशन के वजह से बार-बार यदि पेशाब होता है, उससे डिहाइड्रेशन आपके शरीर में होता है, पानी की कमी हो जाती है और जब पानी की कमी हो जाती है, तो आँखों की पुतलियाँ सिकुड़ जाती है, जिससे आपको दिखने में स्पष्ट नहीं दिख पाता है और आपको आपको आँखों के सामने धुंधला दिखाई देता है, हर चीज़ स्पष्ट नहीं दिख पाता है। तो यदि ऐसा लक्षण दिखे, तो आपको हो सकता है कि डायबिटीज़ हो, तो इसलिए उसकी जाँच अवश्य करानी चाहिए। और 7वाँ जो लक्षण आते हैं कि यदि कहीं कोई जख्म हो जाए या कट लग जाए, तो जल्दी वो भरता नहीं है। काफ़ी देर के बाद वो हीलिंग होती है। तो ऐसा यदि आपको दिखता है कि जख्म जल्दी नहीं भर रहे हैं और हील नहीं हो पा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका डायबिटीज़ हो और इसकी जाँच कराएँ, ताकि ये पता चल सके कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं। और 8वाँ जो लक्षण है, वो है फंगल इन्फेक्शन का होना। डायबिटीज़ के मरीज़ में इम्यूनिटी डाउन रहती है और इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से फंगस का इन्फेक्शन ज़्यादा पकड़ता है, ख़ास करके आपका एक आँखों के नीचे और जो पेट के जो फोल्ड होते हैं और ये जाँघों के आसपास जो का एरिया जो होता है, जहाँ पसीना ज़्यादा रुकता है, वहाँ फंगस का ग्रोथ ज़्यादा होता है। तो इम्यूनिटी जिनका डाउन हो जाता है, तो उसमें जो है फंगस का इन्फेक्शन बार-बार होता है। यदि आपको फंगल का इन्फेक्शन बार-बार हो रहा हो, तो ये डायबिटीज़ के लक्षण होते हैं, तो हो सकता है कि आपको डायबिटीज़। 9वाँ जो कारण है, वेट लॉस का होना। यदि आपका वेट अनप्लानेड जो है लॉस हो रहा हो, वेट लॉस हो रहा है और आपने वही डाइट ले रहे हैं, वही सारा खाना-पीना खा रहे हैं और फिर भी आपका वज़न जो है बढ़ने के बजाय घटता ही जा रहा है और उसका कोई लक्षण आपको दिख नहीं रहा है कि क्यों घट रहा है, तो आपको जाँच करानी चाहिए। हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ हो, तो ये समय रहते यदि आप जाँच कराते हैं, तो डायबिटीज़ का पता चल जाएगा। और डायबिटीज़ में अक्सर लोगों का वेट लॉस होता है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो उससे एनर्जी मिलता है और एनर्जी से हमारा शरीर जो है सेल का निर्माण करता है और वो उसका शरीर का ग्रोथ होता है, वज़न बढ़ता है। और जब फिर भी हम खाना खा रहे हैं, सारी चीज़ें ले रहे हैं, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फिर भी हमारा यदि वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि डायबिटीज़ हो। 10वाँ जो लक्षण होते हैं, वो डायबिटीज़ के मरीज़ों में हाथ और पाँव की उँगलियों में झनझनी और सूनापन हो जाता है। तो चूँकि जिनका डायबिटीज़ होता है,
उन्हें हाथ और पैर की नर्व सेल जो है डैमेज होने लगते हैं, जिसके कारण से हाथ और पैर की नसों में झिनझिनी आना शुरू हो जाता है। यदि ऐसा लक्षण दिख रहा हो कि हाथ और पैर की नसों में झनझनाहट है, झिनझिनी है या सूनापन दिख रहा है, तो ये डायबिटीज के लक्षण होते हैं। ये लक्षण जो है हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकते हैं। हर व्यक्ति में ये डायबिटीज के लक्षण अलग-अलग होते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दसों के दसों लक्षण हर व्यक्ति में आ जाएँ। किसी में कुछ लक्षण हो सकते हैं तो किसी में कुछ लक्षण हो सकते हैं। तो उन्हें ब्लड शुगर का टेस्ट कराना चाहिए ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है या कंट्रोल है। और हर एडल्ट व्यक्ति को कम से कम 6 महीने या साल में एक बार ब्लड शुगर का लेवल अवश्य जांच करानी चाहिए ताकि उन्हें पता चल सके कि मेरा ब्लड का लेवल बॉडी के अंदर क्या है, और इससे उन्हें मॉनिटरिंग करने और खाने-पीने में सहूलियत होगी और वो अपने आप को शुगर के बीमारी से बच सकते हैं और अपने आप को डायबिटीज से मैनेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये था आज का हमारा टॉपिक। शुगर के होने से पहले क्या-क्या लक्षण आते हैं, उनके बारे में इसमें हमने पूरे विस्तार से चर्चा की। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यदि और किसी टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, और ऐसे हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।